नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि धिल्लन जी का जो लास्ट वेबिनार है उसको लेके। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि अभी एक दो दिनों से क्या चीज़ें चल रही है। इंडियन लीडर्स जो टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, अनबन सा चल रहा है। तो जो टीम चैंपियन का जो वेबिनार है, ये 2 दिनों से इन्हीं चीज़ों पर टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है। और धिल्लन जी ने वेडनेसडे के वेबिनार में आके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो वेबिनार है उनका लास्ट वेबिनार है, उसके बाद से कोई भी वेबिनार वो अटेंड नहीं करेंगे। तो ये क्यों हुआ, कि क्या चीज़ें चल रही होंगी, लीडर्स क्यों परेशान हैं, क्यों आपस में बन नहीं रही, तो इन्हीं चीज़ों पे लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लस एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, प्लस असली जो जड़ है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वैसे चीज़ों के भी बातें करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो जिस दिन ये धिल्लन जी ने डिक्लेयर किया था तो मुझे मन से बहुत ही बुरा लगा, दुख सा महसूस हुआ। क्योंकि देखो, एज इंडियन और एज इंडियन क्या एज इंसान हर कोई इमोशनल होता है, और किसी से बिछड़ना मतलब हमारे लिए एक दर्द का एक एहसास दिलाता है। क्योंकि अगर आप याद करोगे, क्योंकि धिल्लन जी का आज से, क्योंकि मुझे अचानक वो दिन याद आ गए, 2020 का ज़माना याद आ गया, जब जून जुलाई की बात है, रेगुलर संडे को वेबिनार होता था। हर संडे को मिलके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन 2-3 घंटे हम लोग बात करते थे। फिर आपस में टीम्स में डिस्कशंस करते थे, बहुत सारे इस तरह के वेबिनार्स में हम पार्टिसिपेट करते थे। तो वो सब दिन याद आ जाते हैं, और उस दिन से कंटिन्यू धिल्लन जी लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिन चीज़ को कंटिन्यू आप देखते रहते हो तो उनसे बिछड़ना फिर अच्छा नहीं लगता है। वो एज ए इंसान आपको डेफिनेटली बुरा लगेगा, और ये राइट टाइम भी नहीं है जो मुझे लगता है कि धिल्लन जी को ऐसे डिसीजन लेने का। लेकिन अच्छा हुआ चलो कि उन्होंने इस डिसीजन को वापस ले लिया है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो धिल्लन जी हो, जस्सी जी हो, और बहुत सारे लीडर्स, नॉट ओनली द लीडर्स, जितने भी जिन लोगों ने भी मेहनत टीम बिल्ड करने के लिए, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मतलब आज के दिन में इस स्टेज में अगर ऑन पैसिव अगर कुछ है तो वो कुछ इसलिए है क्योंकि इन लीडर्स के वजह से, इन फाउंडर्स के वजह से जिन्होंने टीम बिल्ड किया। क्योंकि आज ऑन पैसिव इसलिए है क्योंकि फाउंडर्स का जमावट है, उसमें फाउंडर्स उसमें जुड़े हुए हैं। आज के दिन में आप क्या बोलते हो, 14 लाख फाउंडर्स। आप तो ये तो नहीं बोलते ना कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये देखो प्रोडक्ट। मतलब नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव आज जाना जाता है। ऑन पैसिव इसलिए कुछ है क्योंकि फाउंडर्स जुड़े हुए हैं। तो फिर इनका जिम्मेदार कौन है इनको, मतलब कौन इतना बड़ा टीम बनाया है? डेफिनेटली लीडर्स ने। रोज़ आके जो आपके वेबिनार्स करते हैं, रोज़ आके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, रोज़ टीम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। नीचे लेवल पे जिन लोगों ने मेहनत करके टीम बिल्ड किया, उनके वजह से ऑन पैसिव जाना जाता है, प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एक बात याद रखना, आज के दिन में भी अगर एक भी फाउंडर अगर इस उम्मीद में है कि कुछ हो जाएगा, ऑन पैसिव कुछ बड़ा कर देगा, वो उम्मीद क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि इतने सारे फाउंडर्स जुड़ चुके हैं, इतने सारे फाउंडर्स। ये पावर फाउंडर्स का है, अभी प्रोडक्ट्स का पावर नहीं आया, वो फ्यूचर की बात है। हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपस में ये मिल के रहना भी बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑन पैसिव का अभी का पावर ओनली आपके क्या है, फाउंडर्स है। लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जस्सी जी हो गया, मांगेराम जी हो गए, उन्हीं से मुझे लग रहा है कि शायद अनबन चल रही है। क्योंकि कल के वीडियो से तो यही पता चल रहा है कि उन्हीं का नाम लिया गया था। तो देखो, उनकी भी अगर आप सिचुएशन को आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो, वो कम से कम 2.5-3 सालों से वो भी बेचारे लगे हुए हैं। इतनी बड़ी टीम हो गई है, तो सोच के देखो, वो तो इंडिया में है। जस्सी मान लो धिल्लन जी हो, ऐश हो, वो तो बाहर है। सुनते होंगे, चलो उतना तो उनको मतलब ठीक है, वो अपने काम पे फिर व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन जस्सी जी हो, मांगेराम जी हो, वो लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में ही हैं, उनसे जाके मिलते होंगे या फ़ोन्स करते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। और पिछले 2.5 सालों से वो बेचारे यही बताते आ रहे होंगे कि अगला 3 महीना वेट कर लो, 2 महीने की तो बात है, 1 महीने की तो बात है, पेशेंस रखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, यही तो बोला जा रहा है ना। आज के दिन में मैं मानता हूँ धिल्लन जी सच बोलते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ऑन पैसिव कब लॉन्च होगा। अच्छा बात है, एन्जॉय द प्रोसेस, सही बात है। लेकिन बात ये नहीं है ना, बात आप ये करो कि जस्सी जी, मांगेराम जी, वो लोग अपनी टीम को कैसे हैंडल करेंगे? उनको तो आंसर देना पड़ेगा। क्योंकि आज के दिन में आप 2.5 साल कुछ और बोल के, आज के दिन में आप सच बोल के फ़ायदा नहीं है ना। 2.5 साल से आपने ये बोला कि अगले महीने कुछ होने वाला है, 60 डेज़ में, 90 डेज़ में होने वाला है, करेक्ट। उसके बाद में आज के दिन आप ये बोलोगे कि मुझे नहीं पता कि कब लॉन्च होगा, जब होगा बढ़िया टाइम पे होगा, तो ये चीज़ें गलत है। क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा
पड़ेगा, सब आपको क्या सबको ही याद होगा कि 90% जितने भी फाउंडर्स हैं ना वो किस वजह से जुड़े हैं, आप सबको पता ही होगा ना। इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जब वो जुड़े थे तब वो लॉन्च हो रहा था। जब मैं जुड़ा था तब भी 15 दिन के अंदर वो लॉन्च होने वाला था, जिन्होंने मुझे जोड़ा था। ज़्यादातर के जुड़ने का, जितने भी ज़्यादातर लोग जुड़े हैं फाउंडर्स इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनको बस यही बोला गया था, बस हो गया, अगले महीने की बात है, 15 दिन की बात है। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 60 डेज़ मान लेते हैं, लेकिन सालों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो उनको संभालना इतना आसान नहीं है। जो जस्सी जी मांगेराम जी संभाल रहे होंगे कि वो तो सबसे ऊपर है। मान लो नीचे से किसी को पूछता होगा, वो ऊपर वाले को पूछता होगा, ऊपर वाला फिर ऊपर वाला करते करते बच कौन जाता है? जस्सी जी बच जाते हैं। तो जस्सी जी का, अगर जस्सी जी जाके धिल्लन जी से कुछ पूछते हैं तो धिल्लन जी का जो जवाब है हम सबको पता ही है कि हाँ वो जनरली बता देते हैं। आजकल वो सच डायरेक्टली बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अब जस्सी जी क्या जवाब दें? वो तो पिछले 15 अगस्त को भी मुझे याद है, इतना खुशी भरा उन्होंने एक वो वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इस 15 अगस्त को बहुत कुछ होने जा रहा है, कुछ बढ़िया होने जा रहा है। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे उस बात पे। उस बात को भी 1 साल बीतने जा रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त दोबारा अगला 15 अगस्त आ गया। तो उनके दर्द को भी हमें समझना ज़रूरी है। बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है मालूम है? बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि ऐश को छोड़ के ना किसी को कुछ नहीं पता भैया एक्चुअली बैकएंड पे चल क्या रहा है। तो ये बिज़नेस सेंस के मामले में ना अच्छी बात नहीं है। मतलब फाउंडर्स, आप सोच के देखो, आप लोगों को क्या पता है? आप सबको यही पता है ना कि ऐश जो है बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बना रहे हैं। समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। एक एक प्रोडक्ट आपका $1 बिलियन का है। एक बार अगर लॉन्च हो जाए तो पृथ्वी आपका अपसाइड डाउन हो जाएगा। ऐश जो है ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहा है, गरीबों के लिए हेल्प कर रहा है, गरीबों के लिए मेहनत कर रहा है। रात भर सो नहीं पाते, 2 से 3 घंटा सोते हैं, मतलब गरीबों के बेनिफिट के लिए ये सब कर रहा है। किस तरह सिर्फ ऐसा कुछ करने जा रहा है कि आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं किया। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ मतलब इस्तेमाल कर रही है लोगों का, उनसे पैसे कमाती है और उनको कुछ देती नहीं है, लेकिन ऑन पे सिर्फ ऐसा नहीं करेगा, बल्कि हर कमाई का शेयर लेगा और शेयर करेंगे। जो भी कमाई होगी उसको बंटवारा करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें टाइम लगेगा। बस यही है समरी। आप सबको इतना ही पता है ना, यही तो है, सारा फंडा इसी में है। तो अगर इस थ्योरी को थोड़ी देर के लिए, थोड़े कुछ मोमेंट के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा भूल जाओ ना, तो आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि अरे भैया कंपनी में हो क्या रहा है। अगर सच में पूछा जाए, अगर कोई एकदम इंस्पेक्टर टाइप का ऑडिट करने वाला कोई अगर आता है ना, तो ऑडिट वाला पर्सन आपके पास आज के दिन में आ जाए ना, तो आप छकपका जाओगे कि भैया मेरे पास तो कहानियाँ छोड़ के बताने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। सबका सब किस पे डिपेंडेंट है? ऐश पे डिपेंडेंट है। आपको बोलना पड़ेगा भाई ऐश को जाओ। लेकिन अगर एक टीम बना के रखे हो, आपके पास कोई ऑडिटर आ जाए, आपको अगर वो क्वेश्चन पूछना जाए, तो आपके पास क्या है? थ्योरी छोड़ के क्या है आपके पास? कुछ है दिखाने के लिए? बैक ऑफिस आप दिखाओगे तो क्या दिखाओगे उसमें? कुछ है उसमें दिखाने के लिए? अपडेट्स कब आ रही है, ये कब होने वाला, वो कब होने वाला, यही चीज़ें तो है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तो सारा का सारा गेम जो है ऑन पैसिव का जो है आपका ऐश के हाथ में ही है। ठीक है, उन्होंने शुरुआत किया, ठीक है, लेकिन जब एक कंपनी बहुत बड़े लेवल पे चली जाती है इन टर्म्स ऑफ टीम, तो उसमें 1-2 लोगों के पास भी थोड़ा सा आपका चीज़ें पावर जो है डेलीगेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी टीम आपका जो कंपनी आगे बढ़ पाएगी। लेकिन ऐश के पास फिर एक ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र ये है कि वो ऐसा कुछ बना रहे हैं जो अब आज के डेट में किसी ने कुछ नहीं बनाया। ऐसा आज के हिस्ट्री में, आज के डेट में ऐसा किसी ने ना सोचा है, ना किसी ने सोच पाएगा कई सालों तक। तो जिसके वजह से क्या हो गया कि वो चीज़ों को नहीं बता रहे क्योंकि वो कॉपी हो जाएगा। तो मुझे ये ब्रह्मास्त्र इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा जो दिल है, दिल की बात ये है कि फाउंडर्स की भी दिल की बात ये है कि देखो, हो सकता है कि ये बस बोलने के लिए, टाइम करने के लिए बोल रहा हो। बन तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही रहे हैं, नॉर्मल फार्मूला ही बन रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर दुबई की बात की जाए, दुबई मार्केटिंग की भी बात की जाए, तो आप लोगों को से याद होगा, आप लोगों को बोला गया था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। और ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैंने वीडियो भी बनाया था कि मैं बोला था कि मैं ठीक है 1 महीने बाद आके पूछूंगा कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका मतलब ऑन पैसिव का नाम आया कि नहीं है, लेकिन नहीं आया ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था और ऑन पैसिव का नाम मुझे तो गिनीज जो बुक है उसमें तो दिखा नहीं। इसका मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाने की बात की गई थी वो क्या हुआ? हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। जब हिस्ट्री में कोई भी चीज़ कभी ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन ही जाता है। तो वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर सेम चीज़ फ्यूचर में जाके प्रोडक्ट्स को लेके भी सेम चीज़ें अगर निकल के आएंगी, तब क्या होगा?
तो कुछ बचा नहीं ना। तब तो 9,000 भी दे चुके होंगे, तब तक आप 30,000 भी दे चुके होंगे। आज के डेट में जैसे बोला जाता है कि 9,000 में जो जो वैल्यू आपको दे सकते थे हम दे दिए, फिर बोलेंगे कि 20,000 में जो जो वैल्यू आपको दे सकते थे हमने दे दिया आपको। ओ ट्रिम दे दिया आपको, ओ एकेडमी दे दिया, आप पढ़ाई कीजिए, बड़े आप इतने फ्री के चीज़ें लीजिए, ओ मेल से मेल भेजिए। फिर आप क्या करोगे? बात वैल्यू की नहीं है ना, बात आपने इन्वेस्टमेंट क्यों किया था। इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि आप बहुत लाखों में आराम से कमाओगे, यही सोच के दिया था। तो कंक्लूज़न देखो ये है कि जस्सी जी को ठीक है, हो सकता है कि वो बुरा मान के बैठे हो, लोग उनको भी बुरा मान रहे हैं, लेकिन उनके सिचुएशन को समझो। इतनी बड़ी टीम को हैंडल करना आसान बात नहीं है। बाहर वाले तो लोग बाहर बैठे हैं, लेकिन हाँ ये बात भी मैं मानता हूँ कि अभी का जो टाइम है वो सारे इंडियंस को यूनाइटेड रहने का है, यानी मिलजुल के आपस में एकता बनाए रखने का है। मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। मतभेद इन टर्म्स ऑफ कि क्वेश्चन से राइज करना मत बोलिए, ये नहीं कि आप ढंग के क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, एक्चुअल असली बातें पूछना बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला, ना ही प्रोसेस को एंजॉय करने से काम चलने वाला है। काम तभी चलेगा अब सच में जब क्वेश्चन अराइज करना शुरू करोगे, हार्ड क्वेश्चन पूछना शुरू करो। ऐसे हार्ड क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि 90 डेज़ 60 डेज़ बहुत हो चुका है फाउंडर्स के लिए। अब सही में मुझे जो लगता है, अब ये लगता है कि इंडिया की तरफ से एक ऐसा एक जेन्युइन अनबायस्ड ब्रेव लीडर को एक आपको आगे बढ़ा के, जितने भी आपके लीडर्स हैं, उन लीडर्स में से एक जो आपका मान लो जेन्युइन है, अनबायस्ड है, ब्रेव है, होंगे तो सारे ही, लेकिन एक आपको सिलेक्शन करके उसको ना ऐश के कमिटी में, यानी ऐश का जो एक्चुअल जो ऐश के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि ऐश क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ताकि उनको भी वो चीज़ें बताती रहे, या फिर उनको थोड़ा बहुत तो चीज़ें पता चले, ताकि वो ग्राउंड लेवल पे हाँ ठीक है ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, अब घबराओ मत। कम से कम ये बोलने के लिए कोई तो हो, ये ना बोलने के लिए आए कि 10% हमें पता है, 90% हमें नहीं पता है, ये नहीं चलेगा अब। ठीक है, वर्चुअली आप फाउंडर्स को, आप प्रोसेस को एंजॉय करने का कोई मतलब नहीं है। अब मुझे लगता है कि इंडिया के भी कुछ लीडर को जो ऐश के टीम में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चाहिए। अगर वो चीज़ें छिपी तो नहीं है ना, अगर जो भी बन रहा है तो इंडिया में ही बन रहा है ना। जब इंडिया में बन रहा है, अगर वो लोग छिपा के रखे हुए हैं, तो उस इंडिया जो जिस फार्मूला से उन जैसे एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने छिपा के रखा हुआ इन चीज़ों को, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज़ अगर छिपा के रखा हुआ है, उनके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रखा हुआ है, तो सेम उस लीडर के साथ वो टर्म्स एंड कंडीशंस रखिए। बताइए कि ऐसे ऐसी चीज़ों को मत बताइए, लेकिन इतना इतना ऐसे चीज़ों को आप बता सकते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें वो फिर खुलती जाएगी। वो कम से कम वो लीडर है वो कॉन्फिडेंट आएगा ना, वो आके बोलेगा दोस्तों घबराओ मत, मैंने देख लिया है, चीज़ें सच में चल रही है। लेकिन कौन सा लीडर ने, किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। धिल्लन जी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मेरी बातचीत हुई है बोलते हैं, क्या पता फ़ोन पे ऐश कुछ भी बोल रहा हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।